नमस्कार, प्रणाम। सभी भारतीयों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अश्विन मेहता है। मैं बॉम्बे से हूँ। बेसिकली मैं गुजरात से हूँ। पिछले 20 साल से मैं योगा करता हूँ। ये योगा का जो मुझे मिला है, ये मेरे पिताजी की देन है। बचपन में उन्होंने मुझे बहुत कहा था कि तुम कसरत करो, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वैसे भी अपने अभिभावक की बातें बचपन में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब मैं बॉम्बे आया 1984 में, तब मैं काफ़ी बीमार था। तब मैंने सोचा कि कसरत करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर मैंने 16 साल तक वेट लिफ्टिंग किया। उसके बाद में 2000 में मैंने योगा चालू किया। और सन 2000 से आज तक मैं योगा करता आया हूँ। हमारे जीवन के आसपास जितने भी सुख हैं, वो सभी सुख सिर्फ हमें अपने शरीर से ही प्राप्त हो सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम किसी भी उम्र में हमारे पास रहे जितने भी भौतिक सुख है उसे हम आनंद से मना सकते हैं। जैसे आज के समय में योगा जितना भारत में नहीं है, उतना विदेशों में उसका प्रसार हुआ है। योगा है, इसे अगर हम अपने जीवन से जोड़ दें तो हम ना कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज के समय में जो एक महामारी चल रही है, उस महामारी में सभी घर में हैं और आप देख सकते हैं कि हम घर में कैद हैं, तो हमें कोई दूसरी बीमारी नहीं है। जो हमारे घर के बाहर एक मौत की दस्तक की बीमारी है, उसका नाम सुन के ही हमारी सारी बीमारियां भाग गई है। क्या 2 महीने में कोई डॉक्टर के पास नहीं गया? किसी को कोई बीमारी नहीं हुई ऐसी छोटी मोटी? नहीं, क्योंकि हम घर का ही खाना खाते हैं ना, तो बीमारी होने का सवाल ही नहीं होता। अब मैं कुछ ऐसे राज आपको बताऊंगा जिससे हमारा जीवन हमेशा के लिए, अगर वो कुछ 24 घंटे में कुछ 10 या 12 कसरत कर ले तो आपके जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं रहेगी। हमेशा शरीर स्फूर्ति में रहेगा और हम अपने ही लिए आदर्श बने तो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए सबसे बड़ा योगदान रहेगा। हमारा जो शरीर है, पुरुष का और स्त्री का दोनों अलग अलग तरह से है। उनका जो आकृति है वो अलग अलग है। पुरुष की आकृति शास्त्र में कहा है कि शेर की जैसे होनी चाहिए, मतलब उसकी कमर जो है पतली वी शेप में होना चाहिए, ऐसा वी शेप। और स्त्री की जो आकृति है
वो हरणी की जैसी होनी चाहिए। ये जो शरीर का स्वस्थ आपका जो बांधा है वो आजीवन रहना चाहिए। तो उसको आजीवन रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमारा शरीर हमें सुडौल रखना चाहिए। तो मैं जो कसरत करता हूँ सिर्फ 15 या 20 मिनट, वो कसरत ऐसी कसरत है जो कोई भी कर सकता है, कोशिश करे तो। और अपने 24 घंटे में हम 20 मिनट तो ये दे ही सकते हैं हमारे शरीर को कि हम हमेशा के लिए निरोगी रहे। आप कितना भी खाना खाएं, कैसे भी रहे, लेकिन अगर 20 मिनट में जो कसरत मैं करता हूँ अगर आप वो कसरत करेंगे तो कभी भी आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, लचीलापन भी रहेगा। सबसे पहले उठ के 2 या 3 मिनट हमारे जो जोड़ हैं उसमें दर्द ना हो इसलिए ऐसा हम बैठक कर सकते हैं 5 से 7 मिनट, 2 से 5 मिनट तक। उसके बाद में हमारे जो पांचों इंद्रिय हैं उसमें मुख्य इंद्रिय है हमारी आँख है। हमारी आँख के लिए हमें शीर्षासन करना ही चाहिए। शीर्षासन करने से हमारी आँखों की रोशनी कायम रहती है और सुबह उठने से पहले, पानी पीने से पहले हमारे मुख के अंदर जो थूक है वो थूक आँख में लगाने से 15-20 मिनट तक आँख को बंद रखो। हमारी जो रोशनी है वो कभी भी कम नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शीर्षासन। शीर्षासन कैसे करना है। आप दीवार के सहारे भी कर सकते हैं जब तक आपको शीर्षासन नहीं आता। ये शीर्षासन आपको 2 या 5 मिनट तक करना है। अब मैं आपको जो कसरत बताने जा रहा हूँ, ये कसरत, ये आसन मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी किया। 84 इयर्स तक मैंने बचपन से उनको देखा है, उन्होंने कभी कसरत को नहीं छोड़ा। तो हमारे अंदर जो भी एक ऐसा गुण प्राप्त करो, अपने आप को ऐसा बनाओ कि जीवन में किसी का सहारा ना लेना पड़े और जिंदगी भर दूसरों के लिए आदर्श बने। कम से कम एक हमारे में ऐसा एक स्पोर्ट्स का पैशन होना चाहिए। नंबर 1, ऐसी कोई भी बुक लाओ मार्केट से और खुद ही सीखो। बाबा रामदेव का वीडियो देखो, खुद ही सीखो, किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। हलासन। हलासन कैसे करना है। ये आसन आपको 2 मिनट के लिए, 5 ज़्यादा ज़्यादा हो 3 मिनट के लिए आप कर सकते हो। अगर आपके पास जितना समय है ज़्यादा है तो आप ज़्यादा समय के लिए भी कर सकते हो। इसके जितने भी गुण हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है ये आप
किसी भी किताब को या गूगल से सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा है पश्चिमोत्तासन। ये आसन पश्चिमोत्तासन, जिसको कमर की बीमारी है, स्लिप डिस्क है, उसको नहीं करना है, उसको आगे नहीं जाना है, उसको पीछे जाना है, पीछे की तरफ। तो ये पश्चिमोत्तासन करने के लिए आपको सो जाना है, ऐसा पूरा हाथ ऐसा करना है, इसको ये जो पश्चिमोत्तासन है, ये जो भी व्यक्ति करता है उसका पेट कभी भी नहीं बढ़ता है। हमेशा हमेशा के लिए उसका जो शरीर का जो बांधा है वो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ समाज में हम देखते हैं सबसे बड़ी बीमारी है पुरुषों के लिए पेट। तो मेरे पिताजी कहते थे किसी भी उम्र में जिसका पेट बाहर है उसकी जवानी खत्म हो गई, चाहे उसकी कोई भी उम्र हो। तो ये पश्चिमोत्तासन वैसे कठिन है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से आ जाता है। दूसरा एक आसन है वह आसन, जिन्हें डांस का शौक है उसके लिए यह आसन अच्छा है। इसका नाम है उपविष्टासन। 45 डिग्री एंगल में अपने शरीर को फैलाना है, ऐसा। और ये हुए 3 आसन। उसके बाद में पादहस्तासन। ये सीधा रहना चाहिए, ऐसा मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा। ये 3 आसन पुरुष के लिए काफ़ी है, पुरुष और महिला दोनों के लिए। आज के समय में योगा एक फैशन बन चुका है।
और पैसा कमाने का जरिया भी है। यंगस्टर के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये 3 या 4 आसन कीजिए, आपकी कभी भी कमर और पेट कभी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आते हैं हम पद्मासन। पद्मासन में आप जितनी ज़्यादा देर बैठ सकते हो इतनी देर बैठने का अभ्यास कीजिए। यह एक बहुत अच्छा आसन है। और जब भी आप भोजन ग्रहण करते हो आपको बैठ के ही भोजन करना चाहिए, जिससे वो जल्दी पच जाता है। अब मैं बताऊंगा आपको 40 उम्र की बाद पुरुष और महिलाओं को ज़्यादा कसरत नहीं करनी चाहिए। उसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, जो कपालभाति वैसे हम देखते हैं सब वीडियो में, थोड़ा कठिन है, हर किसी से नहीं होता, लेकिन कपालभाति करने की मैं आपको सरल प्रक्रिया बताऊंगा। जैसे हम देखते हैं बाबा रामदेव को कपालभाति, तो हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तो जब तक हम किसी प्रशिक्षक के पास नहीं जाते हैं या उनसे नहीं सीखते तब तक पता नहीं चलता। इसका एक सरल उपाय यही है, देखो बंदर है वो भी कपालभाति करता है और कोयल भी कपालभाति करती है। कैसे करती है? ये अंगूठे को नाभि में रखो और पुरुष को बोलना है हुप 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 हुप। देखो आपको पता चलेगा कि कपालभाति हो रहा है। और महिलाओं को कैसे करना है? तो आपको नाभि में उसका असर होगा। तो कपालभाति करने का सबसे अच्छा तरीका है, सुबह उठो, अंगूठे को नाभि में लगाओ और बोलो हुप 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 हुप। ये कपालभाति। इसे आप समय के अनुसार 2 या 5 मिनट तक कर सकते हो। उसके बाद आपको करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपके अपनी समय के अनुसार आप कर सकते हो, जितना आपके पास समय है। उसके बाद प्राणायाम। अब प्राणायाम करने का तरीका है, आप नाक बंद करके भी कर सकते हो और जिसको अभ्यास है वो ऐसा ही सांस बाहर नहीं जानी चाहिए। नाक बंद करके आप कितने समय तक रह सकते हो, आप धीरे धीरे उसका अभ्यास करोगे तो 1-2 मिनट तक, 3 मिनट तक आप रह सकते हो। इससे आप जब स्विमिंग करते हो उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।
मैं आऊँगा भामरी पर। भामरी जो है, जिसके भी हृदय रोग, हार्ट अटैक वाले, हार्ट अटैक ना आए उसके लिए भामरी, ये यहाँ पे, यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, यहाँ रख के नाक को दबाना है, सांस को खींचना है। एकदम छोड़ देना है। ऐसा आपको 4 से 5 बार करना है। अब ये हुआ कपालभाति। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ, जिसको भी मधुमेह की बीमारी है उसे क्या करना है। इसका नाम है मुंडूको आसन। मुंडूको आसन आप 3 से 4 बार कीजिए। करोड़ों लोगों का मधुमेह का बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आया है और जा भी चुका है। कोई दवाई की खर्चा नहीं है, सिर्फ इतना करना है, पेट को अंदर ले जाना है। जिनका पेट अंदर जाता है उसे ऐसा ही रखना है, सांस को खींचना है अंदर। जितना ज़्यादा रह सकते हो, लेकिन जब आप ऊपर आते हो तब सांस ऊपर आके ही छोड़ना है, नीचे नहीं छोड़ना है। यह है मुंडूको आसन। उसके बाद मैं आपको, ये है वीरासन, जिस मुद्रा में बैठा हूँ वीरासन। खाना खाने के बाद में 5 से 7 मिनट ऐसे बैठना चाहिए, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। दूसरा है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उन लोगों को जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसे बीस बार, कितना बार, 10 से 20 बार हवा बाहर छोड़नी है। जिसको ब्लड प्रेशर हाई है, जब हवा छोड़ेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलेगी, तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा दिन में 10 से 12 बार करना है। और जिनका ब्लड प्रेशर लो है, उसे फूंक मारनी है। देखो, फूंक मारने से ठंडी हवा निकलती है। तो इसका ब्लड प्रेशर लो है, तो 10 से 20 बार करने से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। तो ये रही आपको कपालभाति और ब्लड प्रेशर। और तीसरी एक जो बीमारी है हमारी, तीसरा जो है कैसे कपालभाति करना, वो आपको दिखाया सरलता से। दूसरा, ब्लड प्रेशर की बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। तीसरा, मधुमेह की बीमारी जो भी काफ़ी प्रचलित है, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब डाइट जो है, आप अपना कितना भी करें, लेकिन दिन में कीजिए। जितनी भी बीमारी है, उस बीमारी के फैलने का कारण रात ही है। और जो भी हम बाहर खाना खाते हैं, उससे बीमारी होती है। घर का खाना खाने से कोई बीमारी नहीं होती है। ये तो अभी पूरी दुनिया ने देख लिया। 40-50 दिन से लोग घर में बैठे हैं,
कोई बीमार नहीं है, सब डॉक्टर भी आराम कर रहे हैं। जितना आप घर का खाना खाएंगे और दिन में खाएंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। अब मैं यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ। नमस्कार। जय भारत, जय गुजरात, जय महाराष्ट्र।